अभी हम आए हैं त्रियुगी नारायण में, और त्रियुगी नारायण का आप शाब्दिक अर्थ समझ रहे हैं 3 युगों का। तो यहाँ पे नार का मतलब होता है जल और आयन का मतलब होता है निवास करने वाला। तो भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं, इसलिए वैसे बोले त्रियुगी नारायण भगवान की, सती माता की, शंकर भगवान की, केदारेश्वर महादेव की, बद्री विशाल लाल की, यमुना मैया की, गंगा मैया की, त्रियुगी नारायण भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, संतन भक्तन की, नमो पार्वती पदे हर हर महादेव। जब हम केदारनाथ जाते हैं तो बीच में एक स्थान पड़ता है सोनप्रयाग। वहाँ से 13 किलोमीटर की दूरी पे है श्री त्रियुगी नारायण भगवान। और थोड़ा रास्ता दुर्गम है, कच्ची सड़कें हैं, पानी के कारण से बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं यहाँ पे, क्योंकि ऊपर पहाड़ी पे है। त्रियुगी नारायण भगवान नारायण का स्थान है। इसी स्थान पे भगवान का वारा अवतार हुआ था, जिसके कारण से उन्होंने बलि का दमन किया था। यहीं से जब आगे बढ़ते हैं तो सुंदर सुंदर प्रकृति को हम निहारते हैं। प्रकृति अपने आप में देदीप्यमान सा प्रतीत होती है। सुंदर सुंदर झरने, सुंदर सुंदर नाले, जहाँ से प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ जंगलों से पानी आ रहा है। अब पहुंच गए हम त्रियुगी नारायण भगवान की जय। ये है त्रियुगी नारायण का गांव, और यहाँ पे दीदी हैं प्रियंका योगी तिवारी नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, आपने भी देखा होगा। ये यहाँ पे क्षेत्रपाल भगवान का मंदिर है, और कभी भी हम जाते हैं तो सबसे पहले क्षेत्रपाल मतलब इस क्षेत्र की रक्षा करने वाले, और उसके बाद अब हम त्रियुगी नारायण के लिए प्रस्थान करते हैं। बीच में से हम प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्रसाद की दुकानें हैं, और ठीक बगल में त्रियुगी नारायण भगवान त्रियुगी नारायण जी। और 3 युगों से ये मंदिर भगवान त्रियुगी नारायण जी का, यहाँ पे कुंड दर्शन करेंगे भगवान नारायण का। बहुत ही ऊंचा, आकर्षक और अद्भुत मंदिर है। यहाँ पर मंदिर के बाहर जो है कुंड हैं, रुद्र कुंड और विष्णु कुंड। और यहाँ पर भगवान त्रियुगी नारायण का मंदिर, अंदर जब जाते हैं तो अग्नि धुनी जली हुई है। उसी अग्नि का फेरा भगवान शिव ने और माता पार्वती ने लिया था। और इस मंदिर का दर्शन करके हम भी धन्य हो गए, क्योंकि ये भगवान शिव की और विवाह स्थली है। कत्यूरी शैली का बना यह मंदिर त्रियुगी नारायण जी का अपने आप में अद्भुत है, अकल्पनीय है। सुंदर पत्थरों को काट करके ये बनाया गया है, और कत्यूरी शैली का ये अनुपम उदाहरणों में से एक है। तो यहाँ पे जब हम भगवान के दर्शन करते हैं तो बाहर पर काफ़ी अन्य मंदिर भी। ये भगवान ईशानेश्वर महादेव का मंदिर, और ये भगवान अर्धनारेश्वर जी का मंदिर। और इसके बाद ये भगवान ईशानेश्वर महादेव जी का मंदिर, और ये भगवान अर्धनारेश्वर जी का मंदिर, और ये सामने भगवान त्रियुगी नारायण जी का मंदिर, माता अन्नपूर्णा का मंदिर। और उसके बाद ये यहाँ पे भगवान बजरंगबली का मंदिर, और आगे कुंड हैं। अंदर जो है ना, ये जो धुआं निकल रहा है, यहाँ पे हवन कुंड है। और यहीं इसी स्थान पे माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था, और ये विवाह स्थल है। यहाँ से वो धुनी जो है अभी 3 युगों से जल रही है। और यहाँ पे भगवान का वामन अवतार हुआ था। भगवान विष्णु को आप सोच रहे होंगे कि विवाह स्थली जब भगवान के है, भगवान शिव के, तो नारायण का मंदिर कहाँ से हो गए। यहाँ पे भगवान ने वामन अवतार धारण किया था, और जब उनका विवाह हो तो साक्षी के रूप में भगवान विष्णु यहाँ पे रहे। ठीक है, अभी इतना। अभी हम आए हैं त्रियुगी नारायण में, और त्रियुगी नारायण का आप शाब्दिक अर्थ समझ रहे हैं 3 युगों का। तो यहाँ पे नार का मतलब होता है जल, और आयन का मतलब होता है निवास करने वाला।
तो भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं, इसलिए उनको नारायण कहा जाता है। और ये त्रियुगी नारायण हैं। 3 युगों से यहाँ पे जो धुनी है अंदर भगवान शिव और माता पार्वती का जो विवाह स्थल है, वहाँ पे जहाँ पे उन्होंने फेरे लिए थे, वो फेरे का स्थान है और इसलिए यहाँ पे उनका विवाह स्थल है। अब दूसरा क्या है कि आप सोच रहे होंगे कि नारायण का मंदिर कहाँ से है अगर भगवान शिव की का विवाह स्थल है। भगवान ने यहाँ पे वामन अवतार धारण किया था और भगवान जब विवाह होता है ना, तो विवाह में भाई साक्षी होता है। तो यहाँ पे नारायण जो है माता के साथ भाई के रूप में साक्ष्य रहे थे, इसलिए इस मंदिर को त्रियुगी नारायण कहा जाता है और ये भगवान नारायण को समर्पित है, साक्ष्य के रूप में भगवान है यहाँ पे। जब भी आप श्री केदारनाथ जी आते हैं तो त्रियुगी नारायण को भूलिए मत, क्योंकि ये स्थान अपने आप में बहुत ही देदीप्यमान है और सुंदर भी है, आकर्षक भी है। और जब यहाँ पे आते हैं तो सात्विक ऊर्जा की बहुत ज़्यादा अनुभूति होती है।